तो गाइस इससे पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने दिल्ली के लोधी गार्डन में बनी एक मस्जिद का आपको टूर कराया था। उसके बारे में सारा कुछ बताया था कि वहाँ पर कौन-कौन सी हरकतें होती हैं, नमाज़ नहीं पढ़ी जाती, लेकिन वहाँ पर प्री वेडिंग शूट होते हैं और बहुत सारी गंदी-गंदी हरकतें होती हैं। लेकिन ये उसके आगे का पार्ट है। इसमें मैं आपको सिकंदर लोधी का मकबरा दिखाऊँगा और ये जो आप मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, इसके बारे में टूर कराऊँगा। तो गाइस अगर आप पहली बार हमारे चैनल फैज़ व्लॉग्स पे आए हो तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करिए, ठीक है। वीडियो को दबा के शेयर करना। तो दोस्तों इस मकबरे का नाम है शीश गुंबद और अगर आप दिल्ली के लोधी गार्डन में कहीं से भी देखोगे, किसी भी जगह से खड़े होकर देखोगे, आपको ये मकबरा आपको दिखाई दे ही जाएगा। तो दोस्तों इस मकबरे का नाम शीश गुंबद है और इसको लोधी वंश सिकंदर लोधी के शासनकाल जो 1489 से लेकर 1517 के बीच रहा, इसके दौरान ही इसका निर्माण करवाया गया था। और इस गुंबद को ग्लास डोम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे ऊपर की साइड पत्थर लगे हुए हैं, कीमती पत्थर चमकदार, जो जिसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो चमकते हैं, इसीलिए शायद इसका नाम शीश गुंबद पड़ा है। और जब हम इस मकबरे के अंदर आते हैं तो हमें उसमें काफ़ी सारी कब्रें देखने को मिलती हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी सारी इसमें कब्रें हैं, छोटी बड़ी और हर साइज़ की कब्र आपको मिलेंगी। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये कब्र किसकी है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये लोधी वंश के ख़ानदान वालों की कब्रें हैं, कुछ का कहना है कि उनके रिश्तेदारों की कब्रें हैं, लेकिन किसी को ये पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है कि ये किन की कब्रें हैं। लेकिन आज इस मकबरे में देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ क्योंकि इसमें कब्रों के पास कपल्स बैठते हैं, गंदी गंदी हरकतें करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। आप देखिए कि इसके अंदर सफाई भी नहीं होती और बिल्कुल भी इसका ख्याल नहीं रखा जाता। आप देख ही सकते हैं कि कपल्स बैठे हैं और यहाँ पर एंजॉय करने आते हैं। मतलब एक मकबरे के अंदर जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए, हमारी विरासत है, वहाँ पर एक कपल्स बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, कितनी शर्मनाक बात है। अंदर से देखने पर भी इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, इसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा जाता। बाहर से अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपको लगेगा, लेकिन अंदर साइड से ये बिल्कुल बेकार हो चुका है। दोस्तों ये जो आप लेक देख रहे हैं ये इसी लोधी गार्डन के अंदर है और ऐसा कहा जाता है कि ये जो लेक है पहले यमुना जो रिवर है उससे कनेक्ट थी, लेकिन अब ये रिवर अलग है। अब पता नहीं, लोग कहते हैं कि कनेक्ट थी, अब कितनी सच्चाई कितनी नहीं है, लेकिन ये रिवर है, ये रिवर भी लोधी वंश के टाइम की ही है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस लोधी गार्डन के अंदर सिकंदर लोधी का मकबरा। और जहाँ तक मेरा आइडिया, वहाँ पर ताला लगा हुआ है, वहाँ पर जाने की परमिशन किसी को नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अगर जा सकता हूँ तो आपको दिखाऊँगा। ये मेरे पीछे आप कुछ उसकी डिटेल्स वगैरह पढ़ सकते हैं, सिकंदर लोधी के बारे में, इस मकबरे के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं। वीडियो रोक लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। और साथ ही सिकंदर लोधी जो हैं वो बहलोल लोधी के बेटे थे, जो लोधी वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। और इनको पहले आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। आपको अगर नहीं पता तो मैंने पहले वीडियो बनाई है सिकंदरी की, जो आगरा का सिकंदरा है, वहाँ पे मैंने बताया था सारा कुछ कि उनको कहाँ दफनाया गया था। इनको पहले आगरा के सिकंदरे में दफनाया गया था, लेकिन बाद में जब उनकी राजधानी इब्राहिम लोधी ने आगरा से दिल्ली शिफ्ट की तो उन्होंने उनकी कब्र को खोद कर उनकी बॉडी निकाल के यहाँ पर इस जगह लाकर दफना दिया गया। तो ये मकबरा है, अंदर चलते हैं, आपको इसके बारे में और डिटेल में बताते हैं। तो गाइज अब हम आपको इस लोधी गार्डन के, इस पूरे लोधी गार्डन के सबसे मेन पार्ट में लेकर आ चुके हैं, जहाँ पर लोधी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोधी का मकबरा है। और सिकंदर लोधी के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने आगरा की खोज की थी, जो हमारा शहर है, आगरा की खोज भी उन्होंने की थी और आगरा को बसाया भी उन्होंने ही था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया था। तो ये रहा एंट्रेंस सिकंदर लोधी के मकबरे का, इसके अंदर चलते हैं और सामने वो रहा सिकंदर लोधी टॉम, लेकिन उसमें मुझे दिख रहा है कि ताला लगा हुआ है। अंदर चलते हैं और अगर कुछ है तो आपको दिखाते हैं। दोस्तों सिकंदर लोधी लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी के बेटे हैं और काफ़ी समझदार शासक रहे हैं। इन्होंने लगभग 28 साल दिल्ली की गद्दी पर राज किया था। और सिकंदर लोधी का जन्म 1700 जुलाई 1458 को दिल्ली में ही हुआ था। और इनके शासनकाल के अंदर लोधी वंश काफ़ी बुलंदी पर था, लेकिन इनके शासनकाल के आखिरी तक आते आते मतलब लोधी वंश की एंड होना शुरू हो गया था। और जब हम यहाँ पर आए तो हमने इसके अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जब हम इसके पास गए, इसके गेट के पास गए, तो यहाँ पर हमने देखा कि ताला लगा हुआ है और इसके अंदर किसी को जाने की परमिशन ही नहीं है। लेकिन ऐसा मैंने कहीं लिखा हुआ नहीं देखा कि इसके अंदर कोई जा नहीं सकता। पता नहीं क्या रीज़न है, लोग इसके अंदर जाने नहीं देता कोई भी। यहाँ पे जो वॉचमैन है वो इसके अंदर नहीं जाने देते। और अंदर से आप देख सकते हैं बीच में एक ही कब्र है, वो सिकंदर लोधी की कब्र है, जो महान शासक थे,
जिन्होंने आगरा की खोज की है, आप देख ही सकते हैं। और इसका हाल सुधरा हुआ है, मतलब ठीक है। जैसे कि हमने इससे पहले शीश गुंबद देखा, उसका हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये काफ़ी हद तक बेहतरीन है। और दोस्तों सिकंदर लोदी की जो मौत हुई थी वो 1517 में हुई थी। और अपने शासनकाल के दौरान इन्होंने बहुत सारे काम किए, लोगों की बहुत सारी मदद की और मतलब आवाम के लिए काफ़ी कुछ सोचा। और जब इनकी मौत हुई तो इनके बेटे इब्राहिम लोदी ने सबसे पहले इनको आगरा के सिकंदरे में बने लोदी मकबरे में दफनाया था। उसके बाद जब उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया तो उन्होंने अपने पिता की कब्र को भी निकाल खोदा और उनकी बॉडी को निकाल के आगरा से दिल्ली लोधी गार्डन में शिफ्ट करा दिया। और यहाँ पर उनका एक भव्य मकबरा बनवा दिया, जिसको देखने आज दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई नहीं जा सकता। बीच में मकबरा बना हुआ है, चारों तरफ गार्डन है, जो बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगता है। और गाइस इस मकबरे के पास इतना ज़्यादा सुकून था ना, कोई आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं, कि बस ऐसी शांति हमें ढूंढने से भी नहीं मिलती है। ठीक है। और अगर आपने कभी भी लोधी गार्डन एक्सप्लोर किया है और सिकंदर लोधी के मकबरे को विजिट किया है और इनके बारे में हिस्ट्री आपको पता थी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों ये सारा कुछ था आज की इस वीडियो में, जो अब मैंने आपको लोधी गार्डन के बारे में बताया। इसमें काफ़ी सारे मकबरे मैंने आपको दिखाए, सिकंदर लोधी का मकबरा, मोहम्मद शाह का मकबरा, बड़ा गुंबद मस्जिद और एक और मकबरा, सारा कुछ मैंने आपको दिखाया इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी, ये हिस्ट्री लोधी गार्डन के बारे में पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो फैज़ व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मैं लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करिए। ठीक है, तो चलते हैं फिर, मिलेंगे किसी और व्लॉग में किसी और हिस्टोरिकल प्लेसेस के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।